Hello students, today we are going to study our 13th chapter, The Disease of a Princess. Disease होता है बीमारी, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, राजकुमारी की बीमारी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप इससे पहले वाले लेसन्स को रीड आउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन एंशिएंट टाइम, इन यानी में, एंशिएंट होता है प्राचीन, टाइम यानी समय, प्राचीन समय में देयर लिव्ड अ किंग इन इंग्लैंड। देयर यानी वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, आ यानी एक, किंग होता है राजा, इन यानी में, इंग्लैंड होता है देश का नाम इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक राजा रहता था। ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड जूही। ही यानी वह, हैड यानी थी, अ वेरी यानी बहुत ही, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, प्रिंसेस राजकुमारी, नेम्ड यानी जिसका नाम था जूही, उसकी एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी थी जिसका नाम जूही था। द किंग एंड द क्वीन वर ऑलवेज वरीड। द किंग जो राजा था, एंड द क्वीन और रानी, वर यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, वरीड होता है चिंतित, राजा और रानी हमेशा चिंता में रहते थे। बिकॉज देयर डॉटर डिड नॉट लाइक फूड। बिकॉज यानी क्योंकि, देयर यानी उनकी, डॉटर होता है बेटी, डिड नॉट यानी नहीं, लाइक होता है पसंद करना, फूड यानी खाना। क्यों चिंता में रहते थे राजा और रानी? क्योंकि उनकी बेटी को खाना पसंद नहीं था। हर मदर प्रिपेयर्ड स्पेशल फूड फॉर हर। हर यानी उसकी, मदर माँ, प्रिपेयर होता है तैयार करना, स्पेशल यानी खास, फूड भोजन, फॉर हर उसके लिए, उसकी माँ उसके लिए स्पेशल खाना तैयार करती थी। बट शी ऑलवेज रिफ्यूज्ड टू हैव देम। बट यानी लेकिन, सी यानी वह, ऑलवेज हमेशा, रिफ्यूज होता है मना करना, टू हैव देम यानी उन्हें खाने के लिए वह हमेशा मना करती रहती थी। शी डिड नॉट लाइक केक, बंस, कॉफ़ी। शी यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, लाइक होता है पसंद करना, वह पसंद नहीं करती थी क्या? केक, बंस, कॉफ़ीज़, पेस्ट्रीज और फ्रूट्स। फ्रूट्स होता है फल, उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं था। All the time she used to lie on a bed, lying by the side of the window, looking out. All the time, time यानी समय, पूरा समय, she यानी वह, used to lie, lie होता है लेटना, वह लेटी रहती थी कहाँ? On a bed, एक बेड पर, lying by the side, साइड में, of the window, विंडो तक खिड़की की साइड में, looking out, looking देखना, out यानी बाहर, सारा समय वह बेड पर लेटी रहती थी और खिड़की से बाहर देखती रहती थी। शी डिड नॉट डू एनी वर्क। शी यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, डू यानी करना, एनी कोई भी, वर्क काम, वह कोई भी काम नहीं करती थी। एज देयर वर हंड्रेड्स ऑफ अटेंडेंट्स एट हर कमांड। देयर क्यों नहीं करती थी वो काम? एज क्योंकि, देर यानी वहाँ पर, वर यानी थे, हंड्रेड्स ऑफ यानी हज़ारों, हंड्रेड्स होता है हज़ारों, एज देयर वर यानी वहाँ पर, एज देयर वर हंड्रेड्स ऑफ अटेंडेंट्स एट हर कमांड। एज यानी क्योंकि, देर यानी वहाँ, थे, वर यानी थे, हंड्रेड्स होता है ऑफ यानी सैकड़ों, अटेंडेंट्स होता है सर्वेंट्स नौकर, एट हर यानी उसकी, ऑर्डर होता है कमांड, उसके कमांड, उसके ऑर्डर को सुनने के लिए वहाँ पर सैकड़ों सर्वेंट थे, नौकर थे। When the princess problem of loss or hunger became serious, when यानी जब, the princess यानी राजकुमारी की जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी किसकी? of loss of hunger यानी भूख ना लगने की उसकी जो समस्या थी, became यानी बनना, serious होता है एकदम सीरियस है, जब उसकी भूख ना लगने की जो बीमारी थी वो सीरियस हो जाती है। the king sent for the royal physician। द किंग जो राजा था, सेंट यानी भेजता है किसके लिए? फॉर द रॉयल, रॉयल होता है राजसी, फिजिशियन यानी चिकित्सक, डॉक्टर, राजा जो है राजसी चिकित्सक को बुलाने के लिए भेजता है। द फिजिशियन एग्जामाइंड द प्रिंसेस। जो फिजिशियन था, चिकित्सक था, एग्जामाइंड होता है जांच करना, द प्रिंसेस राजकुमारी की जो जांच करता है, एंड आस्क्ड और उससे पूछता है,
अ फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू यानी कुछ, क्वेश्चन होता है सवाल, उससे कुछ सवाल पूछता है। देन ही डायग्नोस्ड द रियल प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसेस। देन यानी तब, ही वह, डायग्नोस्ड होता है पहचानना, रियल यानी असली, प्रॉब्लम समस्या, ऑफ द प्रिंसेस यानी राजकुमारी की असली समस्या को तब वह पहचान जाता है। एंड रिक्वेस्टेड और निवेदन करता है द किंग एंड द क्वीन, राजा से और रानी से, टू गो जाने के लिए, विद यानी साथ में, हिम यानी उसके, टू आ कोटेज, कोटेज होता है एक झोपड़ी में, ऑफ आ फार्मर एक किसान के झोपड़ी में जाने के लिए वो राजा और रानी से रिक्वेस्ट करता है। द किंग एंड द क्वीन एंड द फिजिशियन ओपन्ड द डोर ऑफ द कॉटेज। द किंग जो राजा था, एंड द क्वीन और रानी, एंड द फिजिशियन, फिजिशियन जो डॉक्टर था उनके साथ में चिकित्सक था, ओपन यानी खोलना, डोर दरवाज़ा, ऑफ द कॉटेज वे झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। द फार्मर, हिज वाइफ, along with their 2 children, were sitting round the table taking their food. द फार्मर, फार्मर किसान, हिज उसकी, वाइफ पत्नी, along with साथ में, देयर उनके, 2 यानी 2, चिल्ड्रन होते बच्चे, किसान उसकी पत्नी और उनके साथ में उनके 2 बच्चे, वर सिटिंग, वर यानी थे, सिटिंग बैठे हुए, राउंड चारों तरफ, द टेबल यानी मेज के, टेकिंग होता है लेना, देर उनका, फूड खाना, क्या कर रहे थे, चेयर टेबल के चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे थे। द फूड वर ऑन द टेबल वॉज सिंपल लाइक टोमेटो सूप, ब्रेड स्लाइसिस एंड राइस। द फूड जो खाना था, वर यानी था, ऑन द टेबल यानी टेबल पर जो खाना था, वॉज यानी था, सिंपल होता है बिल्कुल साधारण, लाइक जैसे, टमाटो सूप यानी टमाटर का सूप, ब्रेड स्लाइसिस एंड राइस और चावल, जो वहाँ पर खाना रखा हुआ था टेबल पर वो बहुत ही सिंपल था। द चिल्ड्रन वर हैप्पीली ईटिंग देयर फूड। द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, वर यानी थे, हैप्पीली खुशी से, ईटिंग खा रहे थे, देयर उनका, फूड खाना, जो बच्चे थे वो खुशी से अपना खाना खा रहे थे। द किंग एंड द क्वीन वर सरप्राइज्ड एंड सैड। द किंग राजा, एंड और, द क्वीन रानी, वर यानी थे, सरप्राइज होता है हैरान, एंड और, सैड कहा, राजा और रानी सरप्राइज थे यानी हैरान थे ये सब देखकर, और उन्होंने कहा दीज चिल्ड्रन आर ईटिंग सो सिंपल फूड फॉन्डली। दीज यानी ये, चिल्ड्रन बच्चे, आर यानी हैं, ईटिंग खा रहे हैं यानी, सो सिंपल यानी बहुत साधारण, फूड खाना, फॉन्डली यानी पसंद के साथ, चाव के साथ, ये बच्चे इतने चाव के साथ इतना सिंपल खाना खा रहे हैं। दे आस्क्ड द फार्मर्स वाइफ, दे यानी वे, आस्क्ड होता पूछना, फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी से पूछते हैं वे, व्हाट डू यू ऐड टू द फूड टू मेक इट टेस्टी फॉर योर चिल्ड्रन। व्हाट डू यू ऐड यानी तुम इसमें क्या मिलाती हो, टू द फूड खाने में, टू मेक बनाने के लिए, इट इसे, टेस्टी होता है स्वादिष्ट, फॉर योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन यानी तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम इसे टेस्टी बनाने के लिए फूड में क्या ऐड करती हो। द फार्मर्स वाइफ सेड 2 थिंग्स। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, सेड यानी कहती है, 2 थिंग्स यानी 2 चीज़ें, किसान की पत्नी 2 चीज़ें बताती हैं। 1 इज़ हार्ड वर्क एंड अनदर इज़ जॉय। 1 यानी एक क्या है, हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत, एंड और, अनदर यानी दूसरा, इज़ जॉय, जॉय है खुशी, एक है हार्ड वर्क और दूसरा खुशी। अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड, अवर हमारे, चिल्ड्रन बच्चे, वर्क यानी काम करते हैं, हार्ड यानी कठिन, हमारे बच्चे कठिन मेहनत करते हैं। अवर सन्स हेल्प हिज फादर ऑन द फील्ड्स, अवर सन्स हमारा बेटा, हेल्प मदद करना, हिज उसके, फादर पिता, ऑन द फील्ड्स, फील्ड्स होता है खेत, एंड और, हमारा लड़का अपने पिता की खेतों में मदद करता है, और डॉटर्स हेल्प मी इन माई हाउस होल्ड वर्क। डॉटर्स यानी बेटी, हेल्प मदद करना, मी यानी मेरी, इन में, माई यानी मेरी, मेरे हाउस होल्ड घर का, वर्क यानी काम, और मेरी बेटी घर के काम में मेरी मदद करती है। आफ्टर द वर्क दे फील हंग्री एंड हैप्पीली ईट वट एवर इज़ कुक्ड। आफ्टर यानी बाद में, द वर्क यानी काम के बाद, दे वे, फील महसूस करना, हंग्री यानी भूख, काम के बाद मैंने भूख महसूस होती है, एंड और, हैप्पीली यानी खुशी के साथ, ईट खाना, वट एवर यानी जो भी, कुक्ड बना हुआ, जो भी बना हुआ होता है वे खुशी के साथ खा लेते हैं।
नाउ द किंग एंड द क्वीन अंडरस्टूड व्हाई द प्रिंसेस वॉज नेवर हंग्री फॉर फूड। नाउ अब द किंग एंड द क्वीन राजा और रानी अंडरस्टूड यानी समझ गए, व्हाई क्यों, द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज यानी थी, नेवर कभी नहीं, हंग्री यानी भूखी, फॉर फूड खाने के लिए। अब राजा और रानी समझ गए थे कि क्यों जो राजकुमारी थी उसे खाने की भूख नहीं लग रही थी। दे गोट बैक टू द पैलेस एंड डिसाइडेड टू आस्क द प्रिंसेस टू डू सम वर्क डेली। दे वे गोट बैक यानी वापस जाते हैं, टू द पैलेस पैलेस महल, वे महल वापस जाते हैं, एंड और डिसाइडेड यानी डिसाइड करते हैं, टू आस्क कहने के लिए, द प्रिंसेस प्रिंसेस को, टू डू करने के लिए, सम कुछ, वर्क होता है काम, डेली यानी हर रोज़। वे पैलेस वापस जाते हैं और डिसाइड करते हैं प्रिंसेस को हर रोज़ कुछ काम करने के लिए।